નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે અને સમાચારો સાથે હું છું દિવ્યા। સમાચારોની શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ જાણકારી સાથે। 2024 લોકસભાની ચૂંટણીઓને આડે હવે ગણતરીના મહિનાઓ બાકી રહ્યા છે અને તૈયારીઓ તમામ પક્ષો કરી રહ્યા છે। તેવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને આજે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી હોવાની જાણકારી સામે આવી છે। લોકસભા ચૂંટણીને લઈને રણનીતિ માટે ભાજપની આ બેઠક હતી। બેઠકમાં લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે મંથન કરવામાં આવ્યા હોવાની જાણકારી સામે આવી છે। આ સાથે જ ચૂંટણીને લઈને ભારતીય જનતા पार्टी एक नवुं सूत्र पण तैयार कर्युं छे अने जे रीते त्रीजी बार मोदी सरकार अब की बार 400 के पार सूत्र छे ते भारतीय जनता पार्टी आप्युं छे। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव अने मंत्री अश्विनी वैष्णव पण आ बैठकमां हाजर रह्या हता। तमाम जे दिग्गजो छे ते आ बैठकमां हाजर रह्या हता। એટલું જ નહીં, આસામના મુખ્યમંત્રી હેમંત વિશ્વ શર્મા પણ હાજર રહ્યા હતા અને મહાસચિવ તરુણ ચુગ, સુનિલ બંસલ પણ આ જ મહત્વપૂર્ણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે બેઠક મળી હતી તેમાં પણ તેઓ હાજર રહ્યા હતા। લોકસભાની ચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તૈયારીઓ તો કરવામાં આવી જ રહી છે, પરંતુ રેકોર્ડ બ્રેક 400 ને પાર સીટનો લક્ષ્ય છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા રાખવામાં આવ્યો છે। આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીઓને લઈને ગણતરીના મહિનાઓ બાકી છે। આમ એક બાજુ ભારતીય જનતા પાર્ટી સીટો કેટલી જીતશે તેને લઈને તૈયારી કરતું દેખાઈ રહ્યું છે। देवनाथ વધુ જાણકારી સાથે જોડાયા છે। देवनाथ, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए भी कही जा सकती है, क्योंकि इस बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया है, खास तौर पर ये कहा गया है कि तीसरी बार मोदी सरकार और इस बार 400 के पार। आपको याद होगा साल 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार थे, उस बार पहली बार ये नारा दिया गया था कि अब की बार बीजेपी सरकार या मोदी सरकार। तो ठीक उस तरह से एक बार जीत की हैट्रिक लगाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं और खास तौर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी साथ साथ में बैठक किया जा रहा है। यानी कि विपक्षी दल चाहे जितनी एकजुटता दिखा ले, एकता दिखा ले, बीजेपी इस वक्त 2024 चुनाव के लिए पूरी तरह से रणनीति बना चुकी है, कमर कस चुकी है। आज दिन भर इस मुद्दे पर मंथन चली और इस मंथन के बाद जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक बातें बताते हैं मीडिया के समक्ष आकर, तो खुलासा होता है कि बीजेपी का आने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 को फतेह करने के लिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं। सबका सारा फोकस जो देखने को मिल रहा है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जेपी नड्डा का बयान भी निकलकर सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं अब ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक जो विरोधी पार्टी के नेता है, खासतौर से हम 2800 पार्टियों की बात करें तो सबके मुख से यही निकलता था कि इस बार कमेंटिव वे में कहा जाता था कि मोदी लहर 350 के पार, इस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन आज कहें हम ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट हो चुका है कि इस बार मोदी सरकार और 400 के पार। तो ये जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये आने वाले समय में अगर जीत होती है तो कहीं ना कहीं तो जीत की हैट्रिक भी कही जा सकती है बीजेपी की, और खासतौर से नरेंद्र मोदी की जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी तमाम तरह की जो तैयारियां की गई हैं दिव्या, उसमें एक एक पॉइंट दर पॉइंट जेपी नड्डा ने सब कुछ बताया कि किस तरह से 50,000 लोगों के वहां पर रुकने की व्यवस्था की गई है। आज राम मंदिर को लेकर भी बैठक थी और यह भी कहा गया है कि 22 से लेकर 25 तारीख तक राम मंदिर के दर्शन के लिए जो आम लोग हैं, यानी कि वीआईपी एंट्री के बाद जब आम लोगों की एंट्री होती है अगले दिन से, तो किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर वहां पर रहकर आम लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। तो यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी बैठक होती है और बैठक में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यानी कि सीधा सीधा बीजेपी ने जनता की नब्ज भी पकड़ रखी है। और दूसरी तरफ देखा जाए दिव्या, तो आज दिन भर विपक्ष या फिर विरोधी जो गुट है 28 दलों का, जिसे इंडिया घटक दल कहा जाता है, उसमें अभी भी आपसी कलह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को देखकर बीजेपी पूरी तरह से इसे भुनाने में लगी हुई है और भुनाने की कोशिश भी की जा रही है, जो हमें अब यानी कि आज के बाद से लगातार धरातल पर भी देखने को मिल सकता है। दिव्या जी, देवनाथ, जानकारी बदल आपका धन्यवाद।